हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग की अपडेट क्लास की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 11 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 12 है। इसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी नवपाषाण कालीन 5 साइट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए लोकेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 12 है। इसमें जो 5 साइट्स हैं वो हैं पिकलीहल, मास्की, कोडेकल, नागार्जुनकोंडा और उतनूर। क्लियर। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम अपने ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर उसमें इन साइट्स को लोकेट करेंगे, इनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और प्रीवियस जितने पार्ट्स में अभी तक हमने साइट्स लोकेट की है उनका क्विक रिवीजन करेंगे। क्लियर। तो आप सभी अपना ब्लैंक मैप ओपन कर लें और जिनके पास ये ब्लैंक मैप ना हो वो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। तो आप सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रा करिए। कहाँ से? कराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक। अब तो आप में से सबको आ गई होगी रेफरेंस लाइन ड्रा करना। दूसरी, सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। अब आप ही बताते जाइए, हम आपका कहना मानेंगे। तीसरी आपने कहा कि यहाँ कर दीजिए, ठीक है। चौथी आपने कहा कि गोदावरी तक कर दीजिए, ठीक है भाई। पांचवी आपने कहा चिल्का लेक पे मिला दीजिए। छठी आपने कहा इसी के पैरेलल कर दो, कर दिया भाई। अब आप कह रहे हो कि सर आज आप यहाँ से कर दो, तो ठीक है, मैंने यहाँ से कर दी। आपने कहा दूसरी भी यहीं से कर दो, मैंने कहा चलो ठीक है। तीसरी भी आपने कहा कि यहाँ से कर दो, मैंने कर दिया, ठीक। अब आप कह रहे हो कि आप यहाँ से चौथी भी कर दो, ठीक है, कर दी। आप कह रहे हो कि पांचवी भी आप यहीं से इसी के पैरेलल कर दो, ये भी कर दिया, चलो। छठी आपने कहा ऐसे बना दो, ठीक है। सातवीं आपने कहा बांग्लादेश के बॉर्डर से निकाल दो। आठवीं आपने कहा चिकन नेक के गलियारे से निकाल दो। नौवीं आपने कहा कि त्रिपुरा के बॉर्डर से निकाल दो, ठीक है। 10वीं आपने कहा कि कराची पोर्ट से मिला दो सियाचिन को, ठीक है। फिर आपने 11वीं क्या कहा कि यहाँ से पैरेलल, लगता है हम भूल गए लाइन, चलिए कोई बात नहीं। फिर हमने यहाँ से एक लाइन मिला दी आपके कहने पे। फिर आपने कहा कि एक लाइन आप यहाँ से पैरेलल कर दो। फिर आपने कहा कि एक लाइन आप ये पैरेलल कर दो। आपने कहा कि ये पुलिकट लेक से मिला दो। आपने कहा कि एक ये ऐसे पैरेलल कर दो, ठीक है। फिर आपने कहा कि इसे आप गुजरात से ले जाओ, ले गए। अब कौन सी बची? अच्छा, अब ये वाली बची हैं, तो हमने एक यहाँ पे ऐसे पैरेलल कर दी और एक हमने यहाँ पे ऐसे पैरेलल कर दी। फिर हमने एक यहाँ पे ऐसे पैरेलल कर दी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने अपनी सभी रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया, ठीक है। वैसे अब कोई बची नहीं है, हाँ लगभग सारी हो गई, जो रह जाएंगे उनको हम देख लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी आज की साइट्स को इसमें लोकेट करते हैं। तो आपको पता है कि आज की जितनी भी साइट्स हैं वो सब की सब विंध्य के नीचे हैं, मतलब साउथ इंडिया में। तो हम इन साइट्स को यहीं पे लोकेट करेंगे जूम करके। क्लियर। ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, हमारी पहली साइट्स कौन सी हैं ज़रा बताइए। पहली साइट से हमारी पिकली हल। पिकली हल आपको यहाँ पर मिलेगी, ये जो है ना लाइन, आपको यहाँ पे पिकली हल मिलेगी, बिल्कुल इसी क्रॉस पे। क्लियर। दूसरी हमारी कहाँ पे है बताइए? मास्की। मास्की आपको इस बॉर्डर पे मिलेगी। क्लियर। ये जो आपका बॉर्डर है ना, यहाँ पर आपको मास्की मिल जाएगी, ठीक। ये आपकी मास्की हो गई। तीसरी आपकी कौन सी? कोडेकल। पिकली हल वाली लाइन में ही आपको यहाँ पे कोडेकल मिल जाएगी। क्लियर। ये 3 साइट्स हो गई। चौथी है हमारी नागार्जुन कोंडा, वो इस ट्राई जंक्शन पे मिलेगी जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं। क्लियर। पांचवी हमारी कौन सी है? उतनूर। उतनूर आपको यहाँ पे, वर्तमान में आप कह सकते हो तेलंगाना और प्रीवियस टाइम पे आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी 5 साइट्स को लोकेट किया। 5 साइट्स कौन कौन सी? ये आपकी कौन सी बताइए? उतनूर, ये आपकी नागार्जुन कोंडा, ये आपकी मास्की, ये आपकी पिकली हल और ये आपकी कोडेकल। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा आपको पता है कि हम इन सभी साइट्स के डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे। तो पहली का लिखिए, पिकली हल का लिखिए कि कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित, नंबर 2, नवपाषाण कालीन स्थल है। नंबर 3, यहाँ से उत्खनन में राख के ढेर तथा महापाषाणिक कब्रों की प्राप्ति हुई है। नंबर 4, यहाँ से चट्टानों में चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। नंबर 5, भित्ति चित्रों को लाल गेरू रंग से बनाया गया
जिसमें छिपकली, सर्प व मानव की आकृतियों के भी दर्शन होते हैं या प्रमाण मिलते हैं। क्लियर? तो आपने पिकली हेल के बारे में लिख लिया। अब आप दूसरी साइट लिखिए मास्की। मास्की के बारे में क्या है? ये भी कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में स्थित है। नवपाषाण कालिक स्थल है। यहाँ से कई सारे औजार एवं मृत भांडों की प्राप्ति हुई है। साथ ही यहाँ के लोग कृषि व पशुपालन भी करते थे। क्लियर? यहाँ से हमें काले, लाल मृत भांड, शंख, मनके और टेराकोटा की भी प्राप्त हुई है। और आपको पता हो कि अशोक के अभिलेख के कारण भी ये फेमस रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपनी दो साइट्स के डिस्क्रिप्शन को लिख लिया। अब हमारी तीसरी साइट कौन सी? कोडेकल। कोडेकल के बारे में लिखिए। कर्नाटक में हुसंगी के समीप स्थित। नंबर 2, यह एक नवपाषाण कालीन स्थल है। नंबर 3, उत्खनन में मिट्टी के मृत भांड तथा मिट्टी के घर प्राप्त हुए हैं। नंबर 4, यहाँ दीवारें बांस के पर्दे के ऊपर मिट्टी थोपकर बनाई जाती थीं। नंबर 5, इसे नवपाषाण कालिक व ताम्रपाषाण कालिक स्थल भी कहा जाता है। मतलब कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ताम्रपाषाण कालिक और नवपाषाण कालिक एक स्थल बताइए यहाँ पर, तो आप बताएंगे कोडेकल को। क्लियर? चलिए अगला पार्ट है हमारा नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित। नंबर 2, यहाँ पर पुरापाषाण कालीन एवं नवपाषाण कालीन औजारों के साथ साथ आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। आपने देखा होगा कि मैंने पुरापाषाण काल के संदर्भ में आपको नागार्जुन कोंडा की साइट्स नहीं लोकेट कराई थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो अब आपको अगर पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ पर ऐसी कोई साइट्स मिले तो आप उसे नागार्जुन कोंडा ही समझना। क्लियर? चलिए फिर है बाद के कालों में प्रमुख बौद्ध धर्म के रूप में विख्यात हुआ। नंबर 4, बौद्ध विद्वान नागार्जुन के कारण इसका नाम क्या पड़ा? नागार्जुन कोंडा। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपनी 4 साइट्स के डिस्क्रिप्शन को लिख लिया। अब अंतिम है उतनूर। उतनूर वर्तमान में तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित। पहले कहाँ थी? आंध्र प्रदेश राज्य में। दूसरा, इसका काल 2000 बीसी से 900 बीसी तक माना जाता है, यानी कि ईसा पूर्व। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि तथा पशुपालन पर आधारित थी। नंबर 4, यहाँ के मकान गोल तथा चौकोर होते थे। क्लियर? और अंतिम पॉइंट लिखिए, इसे नवपाषाण कालिक व ताम्रपाषाण कालिक स्थल भी कहा जाता है, यानी कि इसमें भी वही फीचर है जो कोडेकल में हमने पढ़ा। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इन सारी साइट्स को लोकेट कर लिया। अब आप में से सबको पता है कि हम क्या करेंगे। आपको पता है हम अपना रिवीजन करेंगे जितनी भी साइट्स हमने प्रीवियस के पार्ट्स में पढ़ी हैं। तो अब आप फटाक फटाक बताइएगा, फटाफट, जैसे कि आपको पता है। आपको पता है हमने यहाँ पर कौन सी साइट्स एक लोकेट की थी? जल्दी बताइए। आपने यहाँ पे लोकेट की थी कौन सी? सरुतरु लोकेट की थी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? बताइए। डाउजली हेडिंग की थी। आपने यहाँ पर एक साइट जो एक क्रॉस बॉर्डर है यहाँ पर एक की थी ऊपर, क्या नाम है इसका? बताइए। चेचर। आपने यहीं पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? बताइए। चिरान। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? सराय नहर राय। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? बताइए। महादहा। यहाँ पर आपने की थी चौपानी मांडू। यहीं पर आपने की थी बेलन घाटी। यहीं पर आपकी थी कोल्डी हवा। क्लियर? यहाँ पर आपने की थी कौन सी? आदमगढ़। क्लियर? याद आ रहा? यहाँ पर आपने की थी एक बागोर। याद आ रहा? यहाँ पर आपने एक की थी मध्य का पाषाण कालीन साइट, कौन सी? चंद्रावती। ये तो हमने नौ पाषाण कालीन कभी बताई, ये मध्य पाषाण कालीन साइट है चंद्रावती। क्लियर? फिर आपने यहीं पर एक साइट लोकेट की थी मध्य पाषाण कालीन, कौन सी? बताइए। लंगनाज। क्लियर? और आपने यहीं पर एक साइट की थी पूरा पाषाण कालीन, कौन सी? रतनपुरा। क्लियर? तो ये साइट्स आपको याद आई। चलिए फिर आपने यहाँ पर कई सारी साइट्स को लोकेट किया था। अब बताइए कौन कौन सी आपने साइट्स लोकेट की थी। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? बताइए। आमरी। याद आया? यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? बताइए। कुल्ली। आपने यहाँ पर एक साइट की थी, क्या नाम था उसका? कोटदीजी। आपने यहाँ पर एक साइट की थी, क्या नाम था? नाल। याद आया? आपने यहाँ पर एक साइट की थी, क्या नाम था? मेहरगढ़। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? किली गुल मोहम्मद।
यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, राणा धुंडई, याद आ रहा। ये सारी की सारी हम नवपाषाण कालिक साइट्स कवर कर रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो चिरांत हमने कर लिया, ये सारी चीज़ें कर ली, नाल कर लिया, कुल्ली कर लिया, कोर्टीसी कर लिया। यहाँ पर आपने एक साइट्स पढ़ी थी, क्या नाम था बताइए, जलीलपुर, याद आया, जो हड़प्पा के पास में स्थित था। फिर आपने यहाँ पर कई सारी साइट्स की थी, बताइए, यहाँ पर आपने एक साइट की थी, क्या नाम था उसका, बरूडी। आपने यहीं पर एक साइट की थी, क्या नाम था उसका, कुचाई। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये सारी याद हो गई। फिर आपने ऊपर कई सारी साइट्स की थी, यहाँ पर आपने की थी बुर्ज होम, यहाँ पर आपने की थी गुफ कराल, यहाँ पर आपने की थी सराय खोला, याद आया। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, रहमान डेयरी। यहीं पर आपने की थी कौन सी, गुमला। क्लियर। तो इस तरीके से आप अपनी रिवाइज भी करते जा रहे हैं। साथ ही आपने कई सारी साइट्स की थी मध्य पाषाण काल से संबंधित, कौन कौन सी, ये तो हमने कर ली। यहाँ पर दो साइट्स आपने लोकेट की थी, बताइए। एक आपने यहाँ पर लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, सुंदरगढ़। आपने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, संभलपुर। क्लियर। तो ये साइट्स आपने लोकेट की। फिर आपको पता है कि आपने कई सारी साइट्स यहाँ पर लोकेट की थी, जैसे ये आपने किया ना, बागोर, ठीक। फिर आपकी दो साइट्स बचती हैं बाकी, कौन सी, पूरा पाषाण कालिक। और पूरा पाषाण कालिक में आपको पता है यहाँ पर आपने एक की थी कौन सी, डिंडवाना। आपने यहाँ पर कौन सी की थी, पहलगाम। आपने यहाँ पर कौन सी की थी, चौतरा। आपने यहाँ पर कौन सी की थी बताइए, सोहन घाटी। क्लियर। आपने यहाँ पर कौन सी की थी, लेखिया। क्लियर, ये याद आ रहे, चलिए। फिर आपने कौन सी साइट की थी बताइए, रतनपुरा। आपने यहाँ पर कर ही लिया, ठीक है, रतनपुरा ये थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पे, हाँ, थोड़ा सा रतनपुरा ऊपर आएगा। अब हम चलते हैं साउथ इंडिया में। आपने यहाँ पर एक की थी कौन सी, नेवासा। आपने यहाँ पर एक कौन सी की थी, बोरी। आपने यहाँ पर एक कौन सी की थी, पटने, याद आ रहा। आपने यहाँ पर किया था टेरी स्थल। आपने यहाँ पे की थी पलवरम। आपने यहाँ पे की थी अतिरप्पकम। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, रेणुगुंटा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देख लिया साइट्स। अच्छा, हम लोग कई साइट्स और नहीं लोकेट कर रहे थे अपने प्रीवियस पार्ट में, ज़रा उनका भी कर लेते हैं। कौन कौन सी, जैसे आपने इस वाले मैप में कई सारी साइट्स लोकेट की थी, जैसे आपने कौन सी की थी, हुसंगी आपने की थी, याद आया। आपने यहाँ पर एक साइट की थी कौन सी, सोरापुर। क्लियर, ये सारी साइट। और आपने यहाँ पर एक साइट की थी कौन सी, बेटम चेरला। क्लियर, ये याद आया। फिर आपने यहाँ पे भीमबेटका की थी और यहाँ पे एक हथनौरा की थी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने सारी साइट्स कर ली। लेखिया आपने कर लिया है, ठीक है। आपने पहलगाम भी आपने ऊपर कर लिया यहाँ पे। आपने डिंडवाना भी कर लिया यहाँ पे। क्लियर। चलिए, हमने अपनी सभी साइट्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लिया है। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि हमने अपने मैप में साइट्स को कैसे लोकेट किया है, ताकि आप देखें कि हाँ हम भी वर्क करते हैं। तो आप देखिए, हमने अपनी साइट्स उतनूर, नागार्जुनकोंडा, मास्की, पिकलीहल और कोडेकल लोकेट की। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा। अच्छा, यहाँ पर एक साइट अभी रह गई है, आपने बताया नहीं, देखिए यहाँ पर एक साइट हमारी कौन सी रह गई है, यहाँ पर रह गई है सरू तरु, तो हमने कर ली। मरग टोला रह गई थी। क्लियर। तो हमने मरग टोला भी लोकेट कर ली। देखिए, इस तरीके से हमने अपनी सभी साइट्स को लोकेट कर लिया और अब हमारा मैप धीरे धीरे भरने की शुरुआत में आ गया है। क्लियर। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में 5 नई नवपाषाण कालीन साइट्स के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।